बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आया हूँ जिसमें कोई भी मशीन यूज़ नहीं होगी, कोई भी ओवन यूज़ नहीं होगा, ना कोई बीटर ना कोई ब्लेंडर। मतलब कि बगैर किसी चीज़ के 1 मिनट के अंदर, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट के अंदर आप ये बहुत ही शानदार केक बना सकेंगे। करना आपने क्या है जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहली बात, इसके लिए जो हमें मोल्ड चाहिए, ये देखें बहुत ही सस्ता। इसमें आप बर्फ़ भी जमा सकते हैं या आपको मार्केट से जस्ट 80 रुपये या 100 रुपये का मिल जाएगा। केक बनाते हुए हमेशा सबसे पहले आपने मोल्ड को तैयार करना है। ग्रीसिंग कर देंगे इसके अंदर कुकिंग ऑयल की, और यहाँ पे मैंने बेकिंग पेपर जो है इस तरह से काटा है, ये देख लें आप। ऐसे इसको कवर करके एक दफ़ा कैंची चलाते हैं और ये गोल कट जाता है बहुत आसानी से। इसको इसके ऊपर लगाते हैं और दोबारा से इसकी ग्रीसिंग कर देते हैं। तो ये तो हो गया साइड का काम, और ये इसलिए पहले तैयार करना है ताकि हमारे केक के बैटर को स्टे ना मिले। अब रेसिपी शुरू होती है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम लेंगे 2 अदद अंडे, जो ठंडे बर्फ़ के फ्रीज़र के नहीं होने चाहिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर के। पिसी हुई चीनी जाएगी इसमें ½ कप, और ये हमारे पास विस्क है, मतलब इससे हम इसको मिक्स करेंगे। हैंड बीटर भी कहते हैं इसको। मार्केट से इजीली आपको ये 100 या 120 रुपए का मिल जाएगा। इनको कर देते हैं मिक्स, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 1/4 कप, मतलब कि 1 कप का चौथा हिस्सा। साथ साथ हाथ चलाते जाते हैं, इसको मिक्स करते जाते हैं। अब यहाँ पे ये देख लें आप कितने अच्छे से ये मिक्सिंग हो रही है। अब अगली चीज, इसमें जाएगा मिल्क। दूध आप इसमें ½ कप ऐड करेंगे, और फिर वही बात, दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए दूध। ये भी मिक्स हो गया। अब इसमें मैदा जाएगा तकरीबन पौना कप, और इसमें 3 टेबलस्पून कोको पाउडर के ऐड होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो खाली मैदा 1 कप ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर का। इन सब चीज़ों को कर देते हैं मिक्स। उसके बाद इसको छान देते हैं बैटर के ऊपर। पहले छान लेंगे, फिर दोबारा से मिक्स करके बाकी बाद में ऊपर इसके डालेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, ताकि गुठलियां ना बने और बैटर में अच्छे से मैदा मिक्स हो जाए। गुठलियां किसी भी सूरत में लम्स नहीं आने चाहिए। ठीक हो गया, ये लीजिए। अब बाकी भी इसके ऊपर छान देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें ये कितने अच्छे से मिक्स हो गया। इसकी इस तरह की कुछ शक्ल, सिचुएशन, कंडीशन, कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारी जो रेसिपी है वो कंप्लीट है। अब आपने क्या करना है, आराम से उसी मोल्ड को जिसको हमने तैयार किया था उसके अंदर इसको ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं। और अहम बात कि कभी भी बॉल को, प्यालियों को मतलब उसके अंदर कोई भी ज़र्रा, कोई भी रिस्क रहना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, आपके खानों में, आपके रिस्क में बरकत आएगी। ये लें जी, बहुत अहम स्टेप है। एक्चुअली मैं लोगों को देखता हूँ वो ज़ाया करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ। अब ऐसी की तैसी अवन की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमारे पास एक प्रेशर कुकर है या एक तिला है, उसके अंदर आप बेकिंग ट्रे रख दें या बेकिंग स्टैंड रख दें, जो भी आपके पास है। और प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं, नीचे नमक डाल के ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर आप मोल्ड को रखें। देखें आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर ढक्कन रखें और इसको आप बिल्कुल 0 आंच पे 50 मिनट पकने दें और अपने काम करें, जो भी आपके घर में काम है। आपने जस्ट 1 मिनट में उसको तैयार किया। और अब इसको चेक कर लेते हैं। इसमें एक स्लाइड डालते हैं और ये बिल्कुल ड्राई आई, वेट नहीं है, मतलब हमारा केक तैयार है। तो देखें आपने 1 मिनट में बैटर जो है बनाया, उसके बाद केक ऑटोमेटिकली तैयार हो गया। तो अब यहाँ पे एक अहम बात, किसको अगर छुरी से करें तो ये केक कट सा जाता है, तो आप इस तरह के बारीक स्पैचुला से किया करें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखा करें, ये बहुत अहम होती हैं, जो नॉर्मली लोग नहीं बताते या जस्ट एक्सपीरियंस से आती हैं। पर मेरी कोशिश होती है मैं आपको सभी बातों के बारे में बता दिया करूँ। तो अब बेकिंग पेपर उतारते हैं, कंडीशन देखते हैं कैसी है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो इसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे दूंगा इस रेसिपी की, कौन सी चीज कितनी कितनी जानी है। केक बना लिया तो अगर आपको कुछ समझना है आप वहां से भी देख सकते हैं। केक को काटते हैं और देखते हैं ये कितना स्पॉन्जी है, कितना सॉफ्ट है और कितने अच्छे से ये राइज हुआ है, बेक हुआ है।
तो उम्मीद है आज की कोशिश, आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी बात पे अगर वीडियो को लाइक कीजिए, माशाल्लाह देखें जी, देखें ये है मेरे अल्लाह की शान। इजाजत दीजिए, कदर किया करें रिज़्क की और हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा किया करें। इससे अल्लाह आपके कामों में भी आसानी पैदा करेगा। और हमेशा देने की या किसी को नवाजने की या किसी को कुछ सिखाने की कोशिश किया करें ताकि आपका अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। एक प्यारा सा, खूबसूरत सा, अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।